डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एसिड्स दैट मेड ट्रीज ब्लूम। हमारा ये चैप्टर जो है वो इस वर्कशीट में भी कंटिन्यू है। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी सो फार। अब तक हमने क्या पढ़ा स्टोरी में? द डॉग लीड टू द ओल्ड कपल टू अ पाइल ऑफ गोल्ड। जो डॉग है, ठीक है, उसने जो ओल्ड कपल था उसको बहुत सारा गोल्ड जो है वो दिलवाया। ठीक है। द नेबर ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर। अब जो नेबर था उन्होंने भी उसी तरह से गोल्ड को फाइंड करने की सोची और वो डॉग को जो वो लेकर भी गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड व्हेन दे कुडंट फाइंड दे किल द डॉग। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उस डॉग को मार दिया। The dog spirit once again guided the good old couple by appearing in his dream and led them to making gold by making a mill and mortar from the tree. अब फिर से जो डॉग की स्पिरिट थी, वो ओल्ड जो कपल था, जो उनका मालिक था, उनके सपने में आया और उसने उनको बताया कि किस तरह से वो मिल और मोटार बनाकर और भी गोल्ड जो है वो ले सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो एनवियस नेबर थे, एनवियस यानी जेलस, यानी जो उससे जलते थे जो नेबर, उन्होंने पीप्ड यानी झांक के देखना। पीप्ड क्या होता है? झांक के देखना। विंडो से झांक के देखा जब वो लोग मोटार से जो है उस तरह से क्या कर रहे थे, पॉन्डर कर रहे थे, और जो बीन्स थे उनको कैसे वो जो मिल से वो पीस रहे थे। तो उन्होंने देखा कि किस तरह से जब वो नीचे गिरते हैं तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। गॉड मी क्राइड द ओल्ड हैग। जो ओल्ड पीपल था, ठीक है, जो जेलस पर्सन था, वो कहता है ओ माई गॉड, ठीक है, एज शी सॉ ईज ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। उसने देखा कि किस तरह से जो सॉस है, वो बीन्स जो पीस रहे थे, कि वो जैसे ही नीचे गिरती है तो वो येलो गोल्ड में कन्वर्ट हो जा रही है। तो उससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। Until a few minutes, the tub under the mill was full of shining mass of gold. थोड़ी ही देर में जो टब है, कुछ ही मिनटों में वो क्या हो गया? शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड से भर गया। ठीक है, यानी वो पूरा का पूरा गोल्ड जो है वो बन रहा था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और फिर से जो ओल्ड कपल है वो और भी ज़्यादा अमीर हो गए। The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अगले ही दिन जो स्टिंगी और विक्ड जो नेबर, यानी जो चतुर, जो जेलस जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, जिन्होंने उस डॉग को मारा था, उन्होंने क्या किया? उनसे वो मोटार और जो मैजिक मिल है वो उनसे मांग ली। ठीक है, बोरो यानी उधार ले ली। दे फिल्ड वन विद द बॉइल्ड राइस। उन्होंने उसको बॉइल्ड राइस से भरा। एंड द अदर विद बीन्स। और दूसरे को जो है मिल्क को उन्होंने बीन्स से भरा। ठीक है। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड। फिर ओल्ड मैन ने उसको पाउंड यानी उसको जो है कूटना शुरू किया। पाउंड करना यानी कूटना, राइस को कूटना शुरू किया, जैसे उन्होंने किया था पेस्ट्री बनाने के लिए। एंड द वुमेन टू ग्राइंड। और जो लेडी है उसने उसको ग्राइंड करना शुरू किया, बीन्स को। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फाउल मास ऑफ वर्म्स। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जो सॉस या पेस्ट्री जो बन रही थी वो कीड़ों के अंदर बदल गई। बहुत ही फाउल मास यानी बहुत ही दुर्गंध के साथ जो कीड़े हैं उसमें वो बदल गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। अब उन्होंने क्या किया? वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उसको तोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने मिल को चॉप यानी एक तरह से तोड़ दिया और उसको जो है पीसेस में तोड़ दिया, टू यूज एज फायरवुड, और उससे आग जलाने के लिए उसको जो है रख दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें टास्क 1 दिया गया है। क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। आपको जो मीनिंग है उसको करेक्ट पिक्चर के साथ क्या करना है? मैच करना है। सो देखिए, एनवियस क्या होता है? एनवियस का मतलब हमने पढ़ा जेलस, यानी जो किसी से जलता है, तो वो क्या होता है? एनवियस या जेलस कहलाएगा। तो इसको हम जो है यहाँ ये पिक्चर जो है एनवियस या जो है दी गई है, तो ये फर्स्ट जो है आप इसके सामने पिक्चर ड्रॉ कर दोगे, वर्ड लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, फिर पिक्चर ड्रॉ कर दोगे। सेकेंड है फायरवुड, वुड यूज फॉर फ्यूल। जो वुड जो है फ्यूल यानी ईंधन की तरह यूज की जाती है, दैट इज द फायरवुड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। थर्ड देखिए, विक्ड। विक्ड यानी एविल और मॉरली रॉन्ग, यानी जिसकी जो इच्छा है या इंटेंशन गलत होती है। मॉरली रॉन्ग होता है, एविल होता है, जो जलता है, तो वो जो है विक्ड पर्सन कहलाता है। तो ये क्या है? ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है वॉर्म्स। वॉर्म्स यानी कीड़े।
क्रीपिंग इंसेक्ट यानी जो रेंग रेंग कर चलते हैं, क्रीपिंग इंसेक्ट्स बोलते हैं उनको। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ का आंसर। ये आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। ये हो गया आपका टास्क फर्स्ट। सेकंड टास्क दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको पैसेज हमने रीड कर लिया, अब हमें जो क्वेश्चन है 2 इनके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पिप्ड इन एट द विंडो। तो जो एनवियस नेबर थे, जो जेलस नेबर थे, जो विक्ड जो नेबर थे उनके, उन्होंने विंडो से क्या देखा, पीप यानी क्या झांक के देखा। ठीक है, जब उन्होंने झांका तो क्या देखा, डॉग का देखा, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड को देखा, फाउल मास ऑफ वॉर्म्स को देखा या वुड को देखा। तो किसको देखा था बेटा, उन्होंने शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड को देखा। ठीक है, तो बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। सेकंड देखिए, वाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस। जो एनवियस नेबर थे उन्होंने जो मिल है उसको पीसेस में चॉप कर दिया, यानी उसको तोड़ दिया एक तरह से पीसेस में। क्यों तोड़ा उन्होंने, बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो टूट गई थी। बी पार्ट दिया गया है, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि उसने जो पेस्ट्री और सॉस है, ठीक है, इट डिड नॉट टर्न, उन्होंने उसको नहीं बदला इनटू फाउल मास ऑफ वॉर्म, कीड़ों में नहीं बदला। सी दिया गया है, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू मास ऑफ गोल्ड, की जो पेस्ट्री और मास सॉस है उसको उन्होंने गोल्ड में जो है चेंज नहीं किया। एंड डी ऑप्शन दिया गया है, बिकॉज दे वांटेड फायरवुड, क्योंकि उनको आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड, कि जो मास है उसको गोल्ड जो है उसमें नहीं बदला, इसलिए उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो ये हो गई आपकी जो है आज की वर्कशीट। काफ़ी इजी वर्कशीट थी आपकी ये। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।